उत्तर प्रदेश के बरौली गांव में हरिश्चंद्र अपनी पत्नी सीमा और 2 छोटे बच्चों मोहित और गुड़िया के साथ रहते थे। हरिश्चंद्र मजदूरी करता था, कभी ईंट भट्ठे पर, कभी खेतों में। सीमा घर में सिलाई का काम करती और बच्चों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती। हरिश्चंद्र का सपना था कि उसके बच्चे पढ़ लिख कर कुछ बने। मोहित कक्षा 4 में था और गुड़िया कक्षा 2 में। दोनों बच्चे होशियार थे, लेकिन उनके पास किताबें पूरी नहीं थी। हरिश्चंद्र ने दिन रात मेहनत करके बच्चों के लिए सेकंड हैंड किताबें खरीदी और सीमा ने अपने कंगन गिरवी रखकर स्कूल की फीस भरी। लेकिन फिर एक दिन गांव में एक हादसा हुआ। ईंट भट्ठे पर काम करते हुए हरिश्चंद्र का पैर फिसल गया और वह बुरी तरह घायल हो गया। डॉक्टर ने कहा कि अब वो भारी काम नहीं कर पाएगा। घर की आमदनी लगभग बंद हो गई। सीमा ने और मेहनत शुरू कर दी, दिन में सिलाई और रात को गाँव के मंदिर में सफाई का काम। लेकिन फिर भी दाल रोटी जुटाना मुश्किल हो गया। मोहित ने एक दिन माँ से पूछा, माँ मैं स्कूल क्यों नहीं जा रहा हूँ अब? सीमा ने आंसू छिपाते हुए कहा, बस कुछ दिन फिर से जाएंगे। लेकिन कुछ दिन महीनों में बदल गए। किताबें धूल खाने लगी और मोहित ने खेतों में काम करना शुरू कर दिया ताकि घर में कुछ पैसे आएं। गुड़िया बीमार रहने लगी, शायद कमजोरी से। एक दिन तेज बुखार में तड़पती रही और गाँव का डॉक्टर भी समय पर नहीं आया। उस रात सीमा ने आकाश की ओर देखकर कहा, हे भगवान, तूने तो कहा था बच्चों में ही तेरा रूप है, फिर इन मासूमों को क्यों सजा दे रहा है? कुछ महीने बाद एक समाज सेवी संस्था गांव में आई और उन्होंने मोहित और गुड़िया को फिर से स्कूल भेजने का वादा किया। सीमा की सिलाई को एक छोटी सी दुकान में बदला गया और हरिश्चंद्र को हल्का काम मिला। स्कूल के चपरासी का जीवन फिर से पटरी पर तो आया, पर दर्द की लकीरें अब भी उनके चेहरों पर बनी रही, क्योंकि गरीबी का जख्म कभी पूरी तरह नहीं भरता।